सो दोस्तों कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना तो आप चीज़ों को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे और अपने दम पे आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, करना कुछ नहीं, सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। पहली चीज़ क्या है, इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है डेली लाइफ में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर डेली प्रैक्टिस, जी हाँ दोस्तों, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। आप चाहे तो हमारे चैनल से भी डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको 7:30 बजे रोज वीडियो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ना ये सब चीज़ें और भी इम्प्रूव हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, करना क्या है, मैं कुछ वर्ड्स को लाया हूँ उसको आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्या है, दिनांक है। आपको यहाँ से यहाँ तक जितने वर्ड्स दिख रहे हैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स है दोस्तों। आगे मैं बताता हूँ इसको कैसे लिखा जाएगा, कैसे इंग्लिश में बनाना है। जब भी इंग्लिश की बेसिक हम शुरुआत करते हैं ना तो यही से करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी वर्ड्स को इंग्लिश में कैसे बनाया जाए तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, करना क्या है आपको, दिनांक कैसे लिखना है पहले समझिए। ठीक है, दी, यहाँ पर द है तो द किससे बनेगा, इंग्लिश का लेटर डी से बनेगा। ठीक है, डी हो गया। उसके बाद छोटी की मात्रा है, जब भी छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा होती है तो हम क्या करते हैं, आई लगाते हैं। ठीक, दी हो गया। अब नाक, अब यहाँ पर ना आ रहा है ना, ना के लिए हम सिंपली यन का प्रयोग करेंगे, यन हो गया। अब उसके बाद आ की मात्रा, उसके लिए हम ए लगाएंगे। फिर यहाँ पर बिंदी है, इसका भी तो उच्चारण हो रहा है, दिनांक, अंक, ठीक है, इसका भी उच्चारण हो रहा है तो हम इसको लिखेंगे ए एन, दिनांक, दिनांक, ऐसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो बिंदी है ना, कभी भी किसी वर्ड्स के ऊपर अगर कोई बिंदी होती है ना उसका हम इंग्लिश लिखते हैं यन में लिखते हैं। ठीक है, इंग्लिश लेटर यन में उसका प्रयोग होता है, तो दिनांक ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या है, इंजाम, इसमें भी बिंदी है तो करेंगे क्या भाई साहब, जिस वर्ड्स का उच्चारण पहले हो रहा है ना उसकी उसकी इंग्लिश पहले लिखनी है जस्ट। ठीक है, कैसे करना है, इंजाम, पहले यहाँ पर आई लगा दीजिए, फिर न, इन जाम, फिर न आ रहा है तो न के लिए हम क्या करेंगे, यन लगाएंगे। फिर जाम, जे ए एम, जाम। कितना सिंपल है ना प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल है, सिर्फ समझिए चीज़ों को, अच्छे से हम समझेंगे ना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर समझिए, जब भी दोस्तों कोई बड़ा वर्ड होगा ना, करना क्या है आपको, थोड़ा थोड़ा बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको बनाते चलना है। सियासत, जैसे सिया का बनाइए, पहले क्या होगा, यस होगा, आई होगा, वाई होगा, ए होगा, सिया हो गया। अब सत, यस ए टी, बीच में आप अगर कोई मात्रा नहीं है, सिंगल वर्ड है, बीच में आप ए का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नियम, इसको कैसे बनाना है समझिए ध्यान से। नियम बहुत सिंपल है यार, करना कुछ थोड़ी है, ऐसे बनाना है नियम, यहाँ पर ए होगा बीच में। ठीक है, बहुत सरल तरीका था। यहाँ पर दोस्तों यहाँ से आपको यहाँ तक जितने भी वर्ड्स दिख रहे होंगे ना, सभी में क्या है, सभी में कहीं आधा स है, आधा न है, आधा ल है ना, तो आधा वाले वर्ड्स को कैसे बनाया जाता है आइए समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, सभी में आधा आधा करके वर्ड्स है, तो करना क्या है, इंग्लिश में आपको पता होगा किसी वर्ड्स का, किसी लेटर का आधा नहीं लिखा जाता, पूरा ही लिखा जाता है। बट कैसे लिखना है समझिए ध्यान से, मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर समझिए, दस्तखत, इसको कैसे करना है, आपको इंग्लिश जो भी लेटर आ रहा है उसको इंग्लिश पूरा लिखना है, ऐसा नहीं आधा, इंग्लिश में कोई आधा लेटर नहीं लिखा जाता। ठीक है, डी ए एस टी, दस्त हो गया। अब खत, के एच ए टी, खत, दस्तखत हो गया। ऐसे आपको बनाना है। धन्यवाद, धा किससे बनेगा, डी एच आपका हो जाएगा ध, उसके बाद नया, यन, उसके बाद यहाँ पर यह है ना, यह के लिए वाई ए लगाएंगे, वाद, डब्ल्यू ए डी, चाहे भी ए डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मुल्क, एम यू एल के, मुल्क हो जाएगा। ऐसे बनाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, पुस्तक, पी यू एस टी ए के, पुस्तक हो गया। बहुत सरल तरीका दोस्तों, दोस्तों इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर से समझिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, अंश है, कैसे लिखना है समझिए ध्यान से। यहाँ से यहाँ तक जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं सभी में अंक की बिंदी है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ रहे होंगे, सभी में क्या है, अंक की बिंदी है। तो अंक की बिंदी वाले वर्ड्स को कैसे लिखेंगे, जहाँ पर भी अंक की बिंदी होती है ना वहाँ पर हम यन का प्रयोग करते हैं। बट जो जिस प्रकार से वर्ड्स का उच्चारण हो रहा है उसी प्रकार हम इंग्लिश वर्डों का प्रयोग करेंगे। समझिए ध्यान से, पहले अंश, पहले उच्चारण में क्या आ रहा है, उच्चारण में दोस्तों आ रहा है तो हम पहले आ की इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, ए हो गया। उसके बाद दोस्तों उच्चारण में आ न स, न आ रहा है तो क्या करेंगे, न यानी कि यन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स है, बड़ा सा के लिए यस एच का प्रयोग, तो यहाँ पर कंप्लीट क्या हो गया, अंश हो गया। दिस इज अ राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मयंक, करना कैसे समझिए ध्यान से। यम के लिए आपका म हो जाएगा। ठीक है, मतलब म के लिए आपका यम हो जाएगा, मयंक। ठीक है, या मयंक,
पहले यहाँ आ रहा है, यहाँ अब इस पे नहीं यार, इस पे होगा, ठीक है, तभी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर MAYAN-K, ठीक है। मैं बीच में यहाँ पर यन क्यों लगाया, क्योंकि या के बाद ना का प्रयोग हो रहा है उच्चारण में, ठीक है। दोस्तों क्या होता है ना, जब भी किसी वर्ड्स को लिखते हैं ना, तो जिस प्रकार से वर्ड्स का उच्चारण होता है उसी प्रकार से हम इंग्लिश वर्डों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ध्यान से समझिए, अभी नहीं समझ में आया ना, तो अब समझ लीजिए, मैं ध्यान से समझा रहा हूँ। चंदन, यहाँ पर क्या है, CH से आपका हो जाएगा च, अब यहाँ पर बिंदी है, च के बाद क्या आ रहा है, चनदन, इसको समझिए। अब ना आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा, अब DAN, ठीक है, चंदन हो गया। वंदना, इसको कैसे बनाना है समझिए, वन फिर दना, ठीक है, दना, ऐसे हो जाएगा। बीच में आप ए भी लगा सकते हैं, वरना नहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर समझिए ध्यान से, जो आपको समझाया जा रहा है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, प्रसार, यहाँ से यहाँ तक आप ध्यान देंगे वर्ड्स को, सभी में प्र है ना, तो प्र वाले वर्ड्स को कैसे लिखना है समझिए ध्यान से। प्र मतलब PRA, ठीक है, ट्र मतलब TRA, प्र मतलब PRA, ठीक है। और यहाँ पर प्र हो गया। अब यहाँ पर सार है, यस AR लिख दीजिए, बड़ा सा होता तो यस लगा देते बीच में, ठीक है, यस AR, प्रसार हो गया। अब यहाँ पर क्या है, प्रखर, कैसे लिखना है, प्र मतलब PRA हो गया, अब खर मतलब KHAR, खर हो गया, प्रखर हो गया। यहाँ पर प्रवाल है, कैसे बनाना है समझिए पहले ध्यान से, प्र हो गया, वाल हो गया, ठीक है, प्रसार, प्र हो गया, सार हो गया, ठीक है। धर्म, यहाँ से यहाँ तक जितने वर्ड्स आपको दिख रहे हैं सभी में क्या है, उड़ंतू र है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उड़ंतू र, ये उड़ता हुआ र बीच में यहाँ पर लग जाता है, जैसे धर्मा, शर्मा, कर्मा, ठीक, कर्म, निर्णय, इसमें क्या है, उड़ंतुरा का प्रयोग है। अब समझते हैं इस वर्ड्स को कैसे इंग्लिश में लिखना है, समझिए ध्यान से, बातों को ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या है, धर्मा, धर्म है ना, तो धर्मा को कैसे लिखना है, D, पहले यहाँ पर धा, इसको भूल जाइए क्या लिखा है, ठीक है। पहले जो आपको वर्ड्स दिख रहा है उसको समझिए, ठीक है, DH, धा हो गया। अब रमा, रा आ रहा है तब मा रहा है ना, जो वर्ड्स पहले उच्चारण में जो वर्ड्स पहले आ रहा है उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखा जाएगा, इस बात को समझिए ध्यान से, ठीक है। धर्मा, तो DHARMA, सिंपल यार, क्या करना है, कुछ करना थोड़ी है। यहाँ पर शर्मा है, कैसे लिखेंगे, यस यच, बड़ा सा के लिए आप यस यच का प्रयोग करेंगे, छोटा सा होगा तो क्या करेंगे, सिंगल यस का प्रयोग करेंगे, इस बात को आप समझिए, ठीक है। सा हो गया। अब र, सा के बाद क्या आ रहा है, र आ रहा है, ठीक है, पढ़िए ध्यान से, सारमा, ठीक है, तो ARMA, शर्मा हो गया, ठीक है। कर्म, KARM, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं, सिंपल काम है, थोड़ा स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा जो मैंने पहले बताया, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार, ये तो मैं नहीं कह सकता कि एक दिन में एक ही वीडियो देखने सब कुछ आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ी एक्सपीरियंस लेनी पड़ेगी, तभी आप चीज़ों को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। तब अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट भी मिल सकता है, बिल्कुल यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ, ठीक है, शाम को 7 बजे। यहाँ पर दोस्तों क्या है, निर्णय कैसे बनाना है, निर हो गया, अब निर हो गया ना, अब डय, अड़ा का इंग्लिश कैसे यन लिखा जाता है ना, नय, निर्णय, ठीक है, निर्णय, ठीक है, निर्णय हो गया। अब यहाँ पर समझिए ध्यान से, सिंपल वर्ड से दोस्तों, करना कुछ नहीं है। प्रा का मतलब क्या होता है, पी होता है RA, प्रा हो गया। अब लो, लो का मतलब येलो हो गया, ठीक है। अब भन, BH से आपका भ होता है AN, भन हो गया, प्रलोभन। अपराध कैसे करना है, आप हो गया। अब राध, RADH, सिंपल वर्ड्स यार, करना कुछ थोड़ी है। यहाँ पर MA, महा हो गया, सभा, सभा यार ऐसे लिखना था ना, SABHA, सभा, एकदम सिंपल वर्ड्स। जो भी बड़ा वर्ड्स रहेगा आपको थोड़ा थोड़ा कर लेना, फिर बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। महा, पहले महा ऐसे लिखेंगे, सभा ऐसे लिखेंगे, करना कुछ थोड़ी है यार, कितना सिंपल है, तो आप लोग यार क्यों परेशान होते हो। ऐसे से तरीका बताऊंगा ना, थोड़ा आप हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा सा तरीका बताऊंगा, आपको चीज़ें थोड़ा बेहतर समझ में आएंगी, ठीक है। थोड़ा सा और बचा दोस्तों, चिंता मत कीजिए, और समझ में आ रहा है ना तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, लिख के प्यारा सा लिखिए और बताइए समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है, हमको भी मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों, चिंता कैसे करना है, ठीक है, चिंता, CHIN, चिन हो गया। अब ता, TA, ता हो गया, ठीक, कितना सिंपल है ना प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए बस, आपको बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। श्रद्धा कैसे बनाना है, सरा का मतलब क्या हो गया, SHRA, सरा हो गया। अब धा, DHA, श्रद्धा, बिल्कुल सही। शुभम, सु हो गया, बी, BH आपका होता है भा, ठीक है। अब AM, शुभम हो गया, कितना सिंपल है ना प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए यार, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर शंकर है,
सन कर, ठीक है, सन कर, सन कर, ठीक है, सा फिर ना तब कर आ रहा है ना, तो उच्चारण में जो आ रहा है उसी वर्ड्स को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। सन हो गया, अब कर, शंकर हो गया। इंग्लिश में किसी वर्ड्स का आधा थोड़ी ना होता है, बस समझना होता है आपको यार, कुछ करना थोड़ी है। यहाँ पर क्या है, हुक्म, कैसे समझेंगे, हुक्म को कैसे लिखा जाएगा, आइए समझते हैं। HUKM, हुक्म, डायरेक्ट ऐसे लिखिए। जहां पर किसी वर्ड्स का आधा होता है ना, हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ, क्या हिंदी में, हिंदी में अगर कोई वर्ड्स का आधा है ना, तो बीच में आपका ए का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, हो नहीं तो हुक्म हो जाएगा। बीच में आपको ए नहीं लगाना, जस्ट उसके बाद अगले वर्ड्स का इंग्लिश लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आधा का है तो क्या करेंगे, का की इंग्लिश लिखेंगे, फिर बीच में ए नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट उसके अगला वर्ड्स का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या होता है ना, तो क्या में क्या करते हैं, जस्ट का है ना, का की इंग्लिश लिखने के बाद YA, यानी कि या की इंग्लिश लिख देते हैं यार, सिंपल है यार, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, शक्ल कैसे बनाना है, शक्ल का मतलब YS A। दोस्तों यहाँ पर जो आधा का है ना, उसके लिए आप के लगाएंगे, फिर यहाँ पर बीच में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है, डायरेक्ट अगला वर्ड्स यानी कि यल है, ला है, तो हम यल का प्रयोग कर देंगे यार, सिंपल। शुक्रिया कैसे बनाना है, सुख हो गया, अब सु हो गया, क्रिया, क्रिया ऐसे बनाना है, ठीक, शुक्रिया हो गया। सटीक, सटीक, सटीक कैसे हो जाएगा, बीच में आप डबल ई का प्रयोग करेंगे तो और बेटर पड़ेगा, ठीक, बीच में डबल ई का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर दोस्तों धन्यवाद, समझिए ध्यान से, धन्यवाद, DH से आपका ध हो जाएगा धा, और उसके बाद AN, धान हो गया। अब वाद, वाद, धन्य, धन्य ऐसे होता है ना, धन्य हो गया, वाद, WAD, धन्यवाद हो गया। क्षमा, छ का क्या होता है, KSHMA, क्षमा हो गया। KSH क्या होता है, छ होता है, छतरी वाला छ, KSH, ठीक है। अम्मा के लिए यमे, क्षमा हो गया, ठीक है। क्या, जहां पर भी आधा वर्ड्स होता है क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, का की इंग्लिश क्या हो गया, के हो गया, जस्ट इसके बाद बीच में ए का प्रयोग आपको नहीं करना है, इस बात को आपको समझना है, याद रखना है। फिर अगला वर्ड क्या है, YA, यानी कि या ना, या का क्या होगा, YA, जस्ट इसके बाद ही लगा देना है, आपका हो जाएगा क्या, ठीक है। साथी, ठीक है, साथी का आपको कमेंट्स में बताना दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताइए कि इसका इंग्लिश क्या होगा, ठीक है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको प्रैक्टिस करना है तब तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपको ना रोज़ 7:30 बजे वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, शाम को। आप उसके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल 7:30 बजे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।